जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, एक जवान घायल। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल गुरुवार को किरीबुरू जंगल के समीप नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस घटना में एक कोबरा जवान घायल हो गया है। उन्हें एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है, जहाँ उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। रांची विधानसभा भाजपा की सेफ सीट, लेकिन 1 दर्जन उम्मीदवार कर रहे हैं दावेदारी। 2 सर्वे करा चुकी है पार्टी। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इनकी ओर से सीटों के आधार पर प्रत्याशी चयन को लेकर अलग अलग पद्धति अपनाई जा रही है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सर्वे भी कराया जा रहा है। इधर लंबे समय से पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता मैदान में उतरने को लेकर लॉबिंग में जुट गए हैं। रांची विधानसभा राज्य भर के चंद सेफ सीटों में से गिनी जाती है। इन सीटों में भाजपा लगातार जीतती आ रही है। 4 दशक से यह सीट भाजपा की रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो के प्रत्याशी महुआ मांझी ने भाजपा की परेशानी बढ़ा दी थी। बहुत कम अंतर में सीपी सिंह चुनाव जीत पाए थे। इधर भाजपा के अंदर 1 दर्जन से अधिक नेता रांची सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। पहले हटिया सीट को लेकर भाजपा के अंदर सबसे अधिक दावेदारी होती रही है। इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। दोनों सामान्य सीटें हैं और भाजपा के पास है। वर्तमान रांची सीट पर विधायक सीपी सिंह की स्वाभाविक व प्रबल दावेदारी बनती है। वह इस सीट से लगातार 6 बार विधायक बन चुके हैं। उन्होंने पहली बार 1996 में विधानसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद वह कभी चुनाव नहीं हारे हैं। इस पर रांची के पूर्व सांसद, प्रदेश पदाधिकारी से लेकर कार्य समिति सदस्य अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय का भी नाम सामने आ रहा है। बाल मुकुंद सहाय भाजपा के प्रदेश महामंत्री का भी दायित्व संभाल चुके हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय बारू भी इस बार चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र से मिलने वाले पैसे पर लग सकता है ग्रहण। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र से मैन पावर मद का पैसा नहीं मिलने का खतरा पैदा हो गया है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने मैन पावर को काम पर लगाने के लिए 45 दिनों का समय दिया है, जो अब खत्म होने वाला है। इधर ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने मैन पावर सप्लाई के टेंडर में वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद टेंडर की समीक्षा का आदेश दिया है। जिस बाइक की चोरी मामले में सुंदर महतो गया था जेल, वह 5 माह पहले हुई थी चोरी। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की 3 दिसंबर 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में जेल में बंद सुंदर महतो उर्फ रितेश पर पिस्टल से गोली मारने का आरोप लगा था। इस पूरे षड्यंत्र के मात्र 2-3 दिन पहले ही मुनिडी पुलिस ने रितेश को जिस बाइक की चोरी के आरोप में जेल भेजा था, वह 7 जुलाई 2023 को SNMMCH से चोरी हुई थी। घटना के 5 माह बाद साजिश के तहत सुंदर उर्फ रितेश ने उक्त बाइक का प्रयोग किया और बाइक चोरी के आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। अब मुनिडी पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें परत दर परत राज का खुलासा हो रहा है। 7 जुलाई 2023 को बलियापुर के कालीपुर निवासी बलराम महतो की बाइक SNMMCH से चोरी हो गई थी। इस संबंध में बलराम महतो ने सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके 5 माह बाद पुलिस ने केस को FRT कर दिया, जबकि मुनिडी पुलिस को इसका पता नहीं चला था कि जिस बाइक की चोरी के आरोप में उसने सुंदर महतो उर्फ रितेश को जेल भेजा था, उसकी बाइक की चोरी की प्राथमिकी पहले ही सरायढेला थाना में दर्ज है। 7 जुलाई 2023 को बाइक चुराने के बाद उसने छुपाकर रखा था। इसके बाद अमन सिंह की हत्या का पूरा षड्यंत्र रच लेने के बाद अपराधियों ने सुंदर उर्फ रितेश को बाइक देकर मुनिडी थाना क्षेत्र के एक ग्राउंड में भेजा था, जहां से पुलिस ने उसे बाइक की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अमन सिंह की हत्या के बाद कई जानकारी जुटानी बाकी है। इसमें रितेश को बाइक देकर ग्राउंड में भेजने वाले कौन थे, किसने पुलिस को सूचना दी और किन किन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। CID अब तक इसकी जानकारी नहीं जुटा पाई है। SNMMCH में भीड़ नियंत्रण करने को प्रबंधन ने लिया फैसला। SNMMCH के OPD में आने वाले समय में लाउड स्पीकर से मरीज का नाम पुकारने पर ही काउंटर पर डॉक्टर की पर्ची मिलेगी। अस्पताल में गायनी व इमरजेंसी में मरीज का नाम पुकारने के बाद ही वार्ड में परिजनों की एंट्री होगी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने OPD में मरीज तथा गायनी व इमरजेंसी में परिजनों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाउड स्पीकर लगाने की योजना बनाई है।
अधीक्षक के निर्देश पर अस्पताल के विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सुमन ने लाउडस्पीकर लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रबंधन ने इस माह के अंत तक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई है। विदित हो कि SNMMCH के विभिन्न विभागों में लाउडस्पीकर लगाने की योजना पर लंबे समय से विचार चल रहा है। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में लाउडस्पीकर लगाने की पहल की थी। उनके तबादले के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब नए सिरे से लाउडस्पीकर लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए स्थान का चयन भी पूरा कर लिया गया है। जिला चैम्बर का चुनाव बना हॉट केक। धनबाद जिला चैम्बर का चुनाव हॉट केक बन गया है। व्यवसायिक गलियारे में चुनाव को लेकर चर्चा आम है। जिला चैम्बर का ताज किसके सिर पर होगा, इसका फैसला 22 अगस्त को होगा। बुधवार से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को 3 पदों के लिए 6 दावेदार ने नामांकन पत्र खरीदा। अध्यक्ष पद के लिए चेतन प्रकाश गोइनका व राजीव शर्मा, महासचिव पद के लिए अजय नारायण लाल व राजेश गुप्ता तथा कोषाध्यक्ष के पद के लिए श्याम गुप्ता व संजीव चौरसिया ने नामांकन पत्र खरीदा। 11 अगस्त तक नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। लंबे समय के बाद जिला चैम्बर का चुनाव हो रहा है, लिहाजा चुनाव काफी रोचक होगा। जिला चैम्बर चुनाव में 56 चैम्बर पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। चुनाव पदाधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया मॉडल डेकोरेटर चीरागोड़ा में चल रही है। 22 अगस्त को कला भवन के पास विवाह भवन में मतदान व वोटों की गिनती होगी। कोकर से छात्र अगवा, 6 घंटे बाद हटिया से बरामद। पारिवारिक विवाद का शक। कोकर चूना भट्टा निवासी गुंजा जायसवाल के 7 वर्ष के बेटे RS चौधरी को बुधवार दोपहर 2 बजे बाइक सवार 2 युवकों ने घर के पास से अगवा कर लिया। बच्चे को दोनों युवकों ने बाइक पर बीच पे बैठाकर भाग निकले। हालांकि घटना के 6 घंटे बाद बच्चा हटिया रेलवे स्टेशन से बरामद हो गया। बच्चे को उसकी मां गुंजा जायसवाल साथ लेकर सदर थाना पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि बच्चे को अगवा करने के बाद उससे 50,000 रूपए मांगे गए थे। वह 50,000 रूपए देकर बच्चे को ले आई। पुलिस बच्चे की मां के साथ परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को बच्चे के अगवा होने के पीछे पारिवारिक विवाद का शक है, क्योंकि बच्चे को लेकर 1.5 साल पहले भी गुंजा जायसवाल उसके पति कुणाल चौधरी के साथ विवाद हुआ था। बुधवार दोपहर जैसे ही RS के अगवा होने की खबर घर वालों को हुई, उसकी मां ने तुरंत सदर थाना की पुलिस को सूचना दी। सदर थाना की पुलिस चूना भट्टा पहुंची और मोहल्ले में लगे CCTV कैमरे का फुटेज निकलवाया। फुटेज में बाइक का नंबर साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए बाइक के मालिक के संबंध में जानकारी नहीं मिली। इधर सदर थाना की पुलिस को पता चला कि बच्चे को लेकर युवक टाटी सिल्वे की ओर गए हैं। इसके बाद बच्चे की मां और उसके मायके के अन्य सदस्य के साथ सदर थाना की पुलिस टाटी सिल्वे की ओर गई। घटना के 6 घंटे बाद बच्चा हटिया रेलवे स्टेशन से बरामद हो गया। पुलिस के अनुसार गुंजा जायसवाल और उसके पति कुणाल चौधरी का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। महिला चूना भट्टा स्थित अपने मायके में रहती है। वहीं उनका बेटा RS दीपाटोली स्थित एक स्कूल में कक्षा 1 का छात्र है। वह रोजाना नानी के घर से दीपाटोली स्थित स्कूल जाता है। बिजली टैरिफ में प्रति यूनिट 2 रुपए 85 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति यूनिट 2 रुपए 85 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यानी वर्तमान दर से 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट को बढ़ाकर 9 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया है। फिक्स चार्ज में भी भारी वृद्धि का प्रस्ताव है। टैरिफ प्रस्ताव पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग 21 अगस्त से जन सुनवाई करेगा। JVVNL ने फिर से लोड आधारित फिक्स चार्ज करने का प्रस्ताव दिया है। यदि किसी उपभोक्ता के घर में 4 किलोवाट का लोड है तो वर्तमान में उसे केवल 100 रुपए प्रति माह देना पड़ता है, पर टैरिफ प्रस्ताव के अनुसार 100 रुपए प्रति किलोवाट प्रति माह यानी लगभग 400 रुपए प्रति माह अतिरिक्त केवल फिक्स चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। हालांकि पिछले टैरिफ में आयोग ने लोड के आधार पर फिक्स चार्ज करने का प्रस्ताव नकार दिया था। देर रात सड़क पर उतरे SSP व सिटी SP। जमशेदपुर शहर में रात्रि अपराध पर नियंत्रण के लिए बुधवार की रात जिला के पुलिस कप्तान किशोर कौशल के निर्देश पर एंटी क्राइम व ड्रग एंड ड्राइवर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी चौक चौराहों पर वाहनों को रोककर उसकी जांच की गई। इसके अलावा ब्रेथ एनालाइजर के जरिए चालकों की जाँच की गई। नशे की हालत में वाहन चलाने वाले से जुर्माना भी वसूला गया। चेकिंग अभियान का जायजा लेने के लिए SSP किशोर कौशल और ग्रामीण सह सिटी SP ऋषभ गर्ग सड़क पर उतरे। उन्होंने साकची, बिष्टुपुर और गोलमुरी क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग का जायजा लिया। स्वयं भी वाहनों को रुकवाकर जांच की। बुधवार की रात 9:30 बजे से शुरू हुआ अभियान करीब 1.5 घंटे तक चला। SSP किशोर कौशल ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए पिछले करीब 1 सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह में करीब 50
से ज्यादा केस के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं 350 से ज्यादा दागियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। वे वैसे दागी हैं जो हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, चोरी, मादक अपराध, तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। जिला पुलिस द्वारा लगातार इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर बुधवार की शाम सभी थाना क्षेत्र के अड्डेबाजी के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने वैसे स्थल पर छापेमारी की जहां अड्डेबाजी की शिकायत मिली थी। पुलिस को देखते ही अड्डेबाजी करने वाले युवक भाग निकले। टाटानगर स्टेशन पर चला धरपकड़ अभियान। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर देर रात धरपकड़ अभियान चलाया गया। बताया जाता है कि जीएम 15 मिनट के लिए यहां रुके थे। उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर देखा कि वहां लावारिस हालत में लोग सोए हुए हैं, जबकि कई गरीब लोग वहां आशियाना बनाकर रह रहे हैं। यह नजारा देख अधिकारियों की क्लास लगाई, जिसके बाद तत्काल अभियान चलाकर सबको बाहर निकाला गया। इस दौरान बेटिकट यात्रियों को भी पकड़ा गया। परिवहन विभाग ने की स्कूली वाहनों की जांच, 17 से वसूला जुर्माना। जमशेदपुर जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में बुधवार को मोटरयान निरीक्षक सूरज हेम्ब्रोम ने बाग-ए-जमशेद के पास स्कूली वाहनों की जांच के लिए चेक इन अभियान चलाया। इस दौरान 17 स्कूली वाहनों से जुर्माना लिया गया, जबकि 3 वाहन का सीजर चालान काटा गया। चेकिंग के दौरान वाहनों के बीमा, परमिट, फिटनेस और चालकों के ड्राइवरी लाइसेंस की जांच की गई। इसके अलावा वाहनों में बच्चों की संख्या भी देखी गई। राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने स्कूली वाहनों में फिटनेस, बीमा व प्रदूषण आदि सभी प्रमाण पत्रों की जांच का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग के अधिकारी के अनुसार लगातार जानकारी मिल रही थी कि मानकों के विपरीत बिना फिटनेस के स्कूलों में मारुति वैन, मैजिक, ऑटो रिक्शा संचालन किया जा रहा है। इसमें कुल 37 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 17 के कागजात दुरुस्त नहीं पाए गए। बाइक से पेट्रोलिंग पर निकले एसएसपी, लिया सुरक्षा का जायजा। जगह जगह रुक एसएसपी ने व्यवसायियों व लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या जानी। आवास, दुकान व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील। धनबाद के विधि व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर बुधवार को एसएसपी एचपी जनार्दनन ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बाइक पर सवार हो एसएसपी टाइगर जवानों के साथ जिले के सड़कों पर भ्रमण के लिए निकले और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान जगह जगह रुककर एसएसपी ने व्यवसायियों व स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या जानी। एसएसपी ने सभी लोगों को आवास, दुकान व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है। 6 को रिकॉर्ड, 5 को 100 कोच बाइक पेट्रोलिंग से निकलने से पहले एसएसपी ने सभी टाइगर जवानों के साथ पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की। इस दौरान 5 टाइगर जवानों ने अपने नेम प्लेट बैच नहीं लगाए थे। ऐसे जवानों को 100 कोच किया गया। वहीं अपडेट रहने और बेहतर काम करने वाले 6 जवानों को रिकॉर्ड देने की घोषणा की। बाइक से भ्रमण के दौरान एसएसपी ने लोगों के क्षेत्र में अनावश्यक घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में पैदल गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया। कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटर के बाहर घूमने वाले मनचलों, अड्डेबाजों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। सभी थाना प्रभारियों व टाइगर जवानों को नियमित तौर पर बाइक पेट्रोलिंग व पैदल सख्त करने को कहा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए 112 का प्रयोग करें। कुछ मिनटों के अंदर मदद पहुंचेगी। इस दौरान ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, डीएसपी विधि व्यवस्था दीपक कुमार, डीएसपी ट्रैफिक अरविंद सिंह के साथ कई थाना प्रभारी, टाइगर जवान व सशस्त्र पुलिस बल के जवान काफिले में शामिल थे। जेबीकेएसएस बना जेएलकेएम, चुनाव आयोग ने दी राजनीतिक दल की मान्यता। जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस बाबत निर्वाचन आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिलीप कुमार वर्मा ने जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को पत्र प्रेरित कर सूचना दी है। अब चुनाव आयोग जल्द ही इस राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। मालूम हो कि जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने पार्टी के रूप में संगठन का नाम बदलकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा किया था और भारतीय निर्वाचन आयोग ने रजिस्ट्रेशन दाखिल कर मोर्चा को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया था। चुनाव आयोग ने आवश्यक सभी आहर्ताओं को पूरा करने के बाद इस पर निर्णय लिया।
धनबाद स्टेशन पर चाइल्ड्स लाइन ने 10 बच्चों को कराया मुक्त। सभी बच्चों को शक्तिपुंज एक्सप्रेस से झालदा ले जाने की तैयारी। बच्चों में 6 नाबालिग 4 बालिग सभी यूपी एवं एमपी के रहने वाले धनबाद रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड लाइन की टीम ने बुधवार को रेस्क्यू अभियान चलाया। इस दौरान 10 बच्चों को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए बच्चों में से 6 नाबालिग और 4 बालिग बच्चे थे। पीड़ितों ने बताया कि वे सभी सिंगरौली व सोनभद्र के रहने वाले हैं। सभी बच्चों को मानव तस्कर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा ले जा रहे थे। सभी शक्तिपुंज ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सोए हुए थे। इसी दौरान चाइल्ड्स लाइन की टीम पहुंची। बच्चों ने बताया कि मनसाराम अगड़िया नामक एक तस्कर उन लोगों को लेकर जा रहा था। बच्चों को ले जाने की सूचना CWC अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी को मिली और उन्होंने अपनी टीम के लोगों को अलर्ट किया। RPF इंस्पेक्टर पंकज कुमार भी मौके पर पहुंचे। सभी लोगों को मानव तस्कर से मुक्त कराया। 4 बालिग को वहीं से मुक्त कर दिया गया, जबकि 6 नाबालिग बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण के बाद बोकारो बाल गृह भेज दिया गया। बच्चों ने बताया कि उन लोगों से 14 घंटे काम लिया जाता था। इस दौरान 3 बच्चे बीमार पड़ गए थे। उनका इलाज भी नहीं कराया गया। तीनों का धनबाद में इलाज कराया गया। 11 लाख मुआवजा व नियोजन पर बनी सहमति। 31 घंटे बाद जाम हटा। अदानी ACC सीमेंट फैक्ट्री के मृतक ठेका कर्मी तपन मंडल के परिजनों को बुधवार को मुआवजा व नियोजन दिया गया। कंपनी में कार्यरत विवेक इंफ्रा के ठेका कर्मी सीमा टांड निवासी तपन मंडल कार्य के दौरान 3 अगस्त को बेहोश हो गया था। रांची में इलाज के दौरान 5 अगस्त को उसकी मौत हो गई। इसके बाद आंदोलन के फलस्वरूप ACC प्रबंधन ने बुधवार को लगभग 31 घंटे के बाद चौथे राउंड की वार्ता में सहमति बन पाई। परिजनों के साथ 11 लाख रुपए मुआवजा राशि और आजीवन स्थायी नियोजन पर सहमति कर रकम सौंप दी गई। उसके बाद गेट जाम हटा दिया गया। मृतक के परिजनों को मुआवजा और नियोजन दिलाने के लिए परिजनों को लेकर झामुमो महानगर उपाध्यक्ष रामू मंडल और मासस केंद्रीय सचिव चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने ACC प्रबंधन से वार्ता की। 2 घंटे की वार्ता के विफल होने के बाद तपन के शव को गेट पर रखकर मंगलवार की सुबह गेट को जाम कर दिया गया। प्रबंधन और परिजनों के संग दूसरे दौर की वार्ता के बाद भी परिजनों की शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई। मंगलवार की देर रात 11 बजे SDPO सिंदरी भूपेंद्र प्रसाद राउत व झरिया CO राम सुमन प्रसाद के साथ प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच चली त्रिपक्षीय वार्ता भी विफल रही। बुधवार को दोनों पदाधिकारी की उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता में सहमति बनी। इसमें मृतक तपन मंडल की पत्नी संध्या रानी को बतौर मुआवजा 11 लाख रुपए, दाह संस्कार के लिए 20 लाख रुपए और ACC में ठेका कर्मी के पद पर नियोजित किया गया। शराब पार्टी के दौरान व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। परसुडी थाना अंतर्गत कीताडी सुपर बॉयज क्लब मैदान के पास रहने वाले तुर्तन कंडुलना की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। वहीं पुलिस ने हत्यारा प्रतीक हंस को सरायकेला से खूंटी जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। प्रतीक हंस मूल रूप से खूंटी का रहने वाला है, लेकिन वह पिछले करीब 2 वर्ष से कीताडी में एक मकान किराए पर लेके अपने पिता के साथ रहता था। घटना बुधवार देर रात की है। मृतक के भाई ईदन कंडुलना के बयान पर प्रतीक हंस के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तुर्तन कंडुलना और प्रतीक हंस दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों पड़ोसी भी हैं। बुधवार की देर रात को प्रतीक ने तुर्तन कंडुलना को कॉल कर शराब पार्टी करने की बात की। उसके बाद दोनों बुधवार की देर रात को एक साथ प्रतीक के कमरे में शराब पिए। शराब पीने के बाद तुर्तन कंडुलना प्रतीक को कहने लगा कि वह अपना समय खराब कर रहा है, उसे नौकरी करना चाहिए, खाली बैठने और इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा। इन सभी बातों को सुनकर प्रतीक ने पहले तुर्तन कंडुलना को शांत रहने की बात कही और कहा कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नशे में होने के कारण तुर्तन कंडुलना ने उसको समझाना बंद नहीं किया। उसी बात को लेकर प्रतीक और तुर्तन कंडुलना का आपस में विवाद के बाद झगड़ा हो गया। इस दौरान तुर्तन कंडुलना ने प्रतीक को गाली गलौज भी किया। इस दौरान प्रतीक तुर्तन कंडुलना के घर के पास रखे पत्थर को उठाया और उसे तुर्तन कंडुलना के सिर पर हमला कर दिया। उसने बड़े आकार का पत्थर से उसके सिर को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह अपने घर खूंटी के लिए भाग गया। गुरुवार की सुबह जब आसपास और परिवार के लोगों ने जब तुर्तन कंडुलना का शव घर के पास देखा तो फौरन परसुडी पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू किया। पुलिस ने बताया कि प्रतीक करीब 2 वर्ष से कीताडी में मकान किराए पर लेकर अपने पिता के साथ रहता है। प्रतीक के पिता कहीं काम करते हैं, लेकिन प्रतीक कोई काम नहीं करता है।
बस्ती में भी किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं था, उसके संपर्क में भी कोई नहीं था। इस संबंध में परसुडी थाना प्रभारी ने खूंटी पुलिस से फोन कर प्रतीक के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी ली, लेकिन प्रतीक के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं पाया गया। हालांकि एक पंचायत भवन में हुई चोरी के मामले में प्रतीक का नाम प्रकाश में आया था, लेकिन उस मामले में निष्पादन पंचायत स्तर पर ही कर लिया गया। झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए केंद्र बनाए दबाव, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में झारखंड के ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के लिए वे राज्य सरकार पर दबाव बनाए। उन्होंने यह बात लोकसभा के शून्यकाल के दौरान कही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए झामुमो कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार पर दबाव बनाए। उन्होंने लोकसभा के शून्यकाल के दौरान दावा किया कि देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में इस वर्ग को केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता आ रहा है। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पिछड़े प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति से ओबीसी की सूची में डाल दिया गया है, जिससे इन जातियों को नुकसान हो रहा है और ओबीसी के आरक्षण में भी अतिक्रमण हुआ है। इसलिए केंद्र से अनुरोध है कि जब सभी राज्यों में 27% आरक्षण है तो कांग्रेस और झामुमो पर दबाव डाले ताकि राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।